क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, बेसिक चीज़ें, और इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस पूरे होल कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो बनती है उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो आता है वेरिएबल्स की बात, एक आता है वेरिएबल्स, एक आता है कोफिशिएंट। ठीक है, एक्चुअली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है, पॉलिनॉमियल बनता है। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इन चीज़ों को मेरे को समझाने दीजिए, उसके बाद हम हमारे बाकी टॉपिक पे आएंगे। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x, लिख दिया y, ये z, ये t, ये u, ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 -k1 -k3 1/2 50 एनीथिंग, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट है। ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट है। जब वेरिएबल्स और कोफिशिएंट को कंबाइन करके लिखा जाता है मल्टीपल्स के फॉर्म में, जब वेरिएबल्स और कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, बेसिक इजी जो आपको पड़ेगा, जिससे आप फटाफट कैच कर पाओगे, आपको समझ में आ पाएगा, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक ले लिया कोफिशिएंट 5 और एक मैंने वेरिएबल ले लिया x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक मैंने लिख दिया 2x -k3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक मैंने लिख दिया 3x + ky, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक लिख दिया मैंने x² + z + 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उस पर अभी आऊँगा मैं, मेरे को एक टीम समझाते हुए चलना है। वेरिएबल्स आया समझ में, कोफिशिएंट आया समझ में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स होते हैं एक्चुअली हमारे। ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कोफिशिएंट है, उनके मल्टीपल्स हैं, तो ये भी है। तो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट के जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे जो फॉर्म आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखो एक वर्ड जो यहाँ यूज़ हुआ है हमारा, वो क्या होगा, लीनियर। लीनियर कब होगा, लीनियर आप कब बोलोगे, जब वेरिएबल्स की पावर किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। जो भी आपका वेरिएबल आप लेंगे, ठीक है, उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, जब 1, तब उसे आप क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे। तब उसे क्या बोलोगे, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, एक मैंने लिख दिया 2x² + 5 और एक लिख दिया मैंने 2x + y। ठीक, अब आपसे पूछा है बताओ भाई इनमें से कौन सा लीनियर है और कौन सा लीनियर नहीं है। ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं वो तो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये लीनियर है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल जो है दिख रहा है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो देखो वेरिएबल्स की पावर जब 1 होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो ये तो भैया लीनियर है। अब यहाँ पर वेरिएबल x है लेकिन इसकी पावर मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो ये लीनियर नहीं है। अब यहाँ पर एक नहीं दो वेरिएबल हैं, x भी है y भी है, और दोनों की डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर है। आया समझ में, ये लीनियर हुआ, ये लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि इस वेरिएबल की जो पावर है वो मोर देन 1 है। अच्छा, ये कितने वेरिएबल का है, ये कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है। ये कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है। ये कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का। कौन कौन, x और y। गॉट इट। सो अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, हमारा जो चैप्टर का नाम है उस पर बात देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी बात हो रही है, 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात हो रही है। सो देखो ये जो मैंने लिखा 5x, ये एक लीनियर इक्वेशन है,
ये जो मैंने लिखा 2y + k3, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है और जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है 1 है, जो पावर है वो कितना है 1 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो है ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में था और ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है 1 वेरिएबल। इक्वेशन की बात अगर करते हैं और एक चीज़, इक्वेशन ऑलवेज, ठीक है, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है, ये एक्चुअली क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल भी आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, अभी 9th में फिर आने वाला होगा पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख देता हूँ 2x - 3 = 7। जब कोई चीज़ इक्वलिटी का सिंबल आ जाता है तो वो चीज़ पॉलिनोमियल ना रहकर क्या हो जाती है इक्वेशन, तब वो क्या हो जाती है इक्वेशन हो जाती है। ये जो सिंबल है हमारा इक्वल, इसे हम क्या बोलते हैं इक्वलिटी, इसे हम क्या बोलेंगे इक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है इसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। ये पोर्शन हमारा क्या है, ये पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये पोर्शन हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व कैसे करते वो अब हम सीखेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में इन वन वेरिएबल्स। आई होप छोटे से चीज़ में आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.1 में। ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है इनको हमें क्या करना है 1 by 1 सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए इनको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 क्या है x - k2 = 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा अननोन वेरिएबल्स होता है उसे हमें फाइंड करना होता है। तो ये इक्वेशन है, एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है। रूल हमेशा याद रखना, वेरिएबल्स को एक तरफ लिखते हैं और कोफिशिएंट को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। ठीक है, ये नंबर है, ये भी नंबर है। आप जानते हो जब भी साइन चेंज करते हैं हम, चेंज कब होता है जब हमारा चीज़ इधर से उधर जाता है और अपोजिट साइन हो जाता है ना। ये नेगेटिव का 2 है, राइट साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 2 यानी कि 9। आंसर बहुत ही सिंपल था, ये तो देखते ही हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, वो है y + 3 = 10। तो इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। आंसर है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर है 6, यहाँ है z + 2। अब मेरे को z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। आंसर है ना, ये भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 4th नंबर पर। 3/7 + x = क्या है 17/7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर प्लस का है, इस तरफ आके क्या होगा माइनस का। ठीक है, अब देखो आपको रूल पता है कि जब हमारा रैशनल नंबर आता है, जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम सेम आ जाता है। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। 17 - 3 14, 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 × 2 = 14, 2 बार जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2। 4th क्वेश्चन में। ठीक है, बड़ा आसान था। 5वें नंबर पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये देख के मैं रखा है मेरे साइड पे, आपके पास भी होगा, तो इनको देख के हम कर रहे हैं फटाफट। यहाँ पर है 6x = 12। ये इनटू में इधर के क्या होगा डिवाइड में, तो 6 × 1 = 6 × 2 = 12 है ना। सेम नंबर से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, और किसी के फॉर्म में 1 रहता है तो ऊपर जो डिजिट रहता है तो वही आ जाता है। ये भी हो गया आराम से। अब आ जाओ 6 नंबर पर। यह है t/5 = 10 है ना। तो इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रहता है। और 5 10 50। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या है यहाँ पर 2x/3 = 18। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो फिर से 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x 1 जा 2x, 18 × 3, क्योंकि डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में होगा। ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर के क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 9 जा 18, 9 × 3 तो 9 क्या जाएगा 27 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 8वें पे। यहाँ है 1.6, इधर है y, इधर है 1.5। फिर से वही चीज़, इसके ऊपर हमने 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो y 1 जा 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 जा 90 + 0 कैरी 9। 15 1 जा 15, 15 और 9 कितना जाएगा 24। और पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगेगा 2 प्लेस के बाद, तो 2.40 y की वैल्यू। ठीक है, ये भी बन गया आराम से, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ है 7x - 9 = 16। माइनस के 9 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 9। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 9 में 6 ऐड करो क्या जाएगा 25। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर के क्या होगा डिवाइड में। बस यहीं पे छोड़ दो आंसर। ये भी हो गया इजीली, क्लियर। चलिए और 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको भी फटाफट करते हैं। गर्मी बहुत है तभी फैन ऑन कर रखा है गाइस। हाँ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है 14y - के 8 = 13। तो वही लॉजिक लगेगा, माइनस के 8 इधर के क्या होगा प्लस का, तो 8 और ये 13 कितना हो जाएगा 21। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। 7 3 से 21, 7 2 से 14। सो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। यहाँ है 17 + 6p = 9। ये प्लस के 17 है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस के। तो हम देखो ये बड़ा है ये छोटा है, 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8। और किसका सिंबल बड़ा है, ये डिजिट बड़ी है तो इसका सिंबल आ जाएगा माइनस। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। 2 3 जा 2 4 जा सेम नंबर से। सो p की वैल्यू क्या हो गई -4/3 आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12। क्या है हमारे पास x + 3 और उस तरफ क्या है हमारे पास 7/15। ठीक, सो ये प्लस का 1 रख क्या होगा माइनस का, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 15 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 1 7, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -15। तो 7 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक और सिखा सकता हूँ कि जब नीचे हो ना ऐसे ऐसे जब आ जाए तो नीचे नीचे भी डिवाइड हो जाता है। 3 1 3, 3 5 15। तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा 8/5 आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।